नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। छात्रों, ये वीडियो आधारित है जीके क्वेश्चंस पर, जिसमें 20 यूनिक क्वेश्चंस दिए गए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी इसको एक प्रश्नोत्तरी समझ के हल कीजिए और हमें बताइए आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा लोक नृत्य गुजरात राज्य का नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: गरबा, यक्षगान, डांडिया, पनिहारी। तो इसका जो सही जवाब होगा ये है यक्षगान। यक्षगान गुजरात राज्य का लोक नृत्य नहीं है, ये कर्नाटक का है। किस राज्य का है? ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है? देखिए, यहाँ पर पूछा गया है बंगाल केसरी, पंजाब केसरी भी हैं, तो यहाँ पर बताना है आपको बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा आशुतोष मुखर्जी को। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी के नाम से जानते हैं, जबकि लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहते हैं? महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये है जमुना लाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल कहाँ है? 4 समाधि स्थल दिए गए हैं जो हमारे महापुरुषों के हैं। तो भीमराव जी का जो समाधि स्थल है वो है चैत्र भूमि। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना सन 1948 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय रिजर्व बल आपको पता चल गया होगा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बंदे हसन, शाहिद परवेज किससे संबंधित हैं? यहाँ पर 4 प्रकार के वाद्य यंत्र दिए गए हैं। ये निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये सभी संबंधित हैं सितार से। रविशंकर, निखिल बनर्जी, बंदे हसन, शाहिद परवेज आदि सभी सितार वादक हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस, यानी फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 9 वर्ष या 7 वर्ष के लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी घाटी की परियोजना है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी घाटी की परियोजना है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है आसाम में और यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे के लिए, वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को, जबकि अगर भारत का पूछा जाए मैनचेस्टर किसे कहते हैं तो उसे कहते हैं अहमदाबाद को। ओके। अगला प्रश्न है, कुकी, नागा, मैटी जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये सभी जनजातियाँ पाई जाती हैं मणिपुर राज्य में, जो कि एक पूर्वोत्तर राज्य है। अगला प्रश्न है, अरब के रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो अरब के रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है सीमूम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांत
किस देश के संविधान से लिया गया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है ये है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 12 सदस्यों को। ठीक है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को कहते हैं? 4 प्रकार के उपकरण यहाँ दिए हुए हैं। तो कौन सा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे? तो ये उपकरण है डायनमो। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के उत्तोलक में किस वर्ग के उत्तोलक में आलंब, आयास और भार के बीच में होता है? 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ये है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इसमें जो आलंब होता है ये आयास और भार के बीच में होता है। जैसे इसका उदाहरण है कैंची। ठीक है। कैंची, चिमटी, सड़सी, साइकिल के ब्रेक, ये सब किसके उदाहरण हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के। इसमें आलंब, आयास और भार के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की तरफ हट जाती है। ये किस नियम का प्रतिनिधित्व करता है? ये जो सेंटेंस है, ये नाव से जब कूदते हैं तो हमारे पैर से नाव पीछे की तरफ हट जाती है। तो ये प्रतिनिधित्व करता है न्यूटन के तृतीय गति नियम का। ठीक है। तो ये इस वीडियो के हुए 20 प्रश्न। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्न के उत्तर मालूम थे। हालांकि हमने इसमें सिर्फ 19 प्रश्नों को हल किया है। एक प्रश्न में कुछ ऑप्शन गलत हो गया था, चलो उसको भी देख लेते हैं। ये जो दूसरा प्रश्न है इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से एक ऑप्शन गलत हो गया है, तो हम उसको चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जो ऑप्शन है इसको काट देते हैं और एक ऑप्शन इसको काट देते हैं। इसकी जगह पे तो ऑप्शन हम रख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं 1861 और यहाँ लिख रहे हैं 1961। ठीक है। अब यहाँ बताना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? 1881 में या 1861 में, 1945 में या 1961 में? तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा 1861 में। तो ये हुए जीके के 20 क्वेश्चन। अगर आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।